नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या प्रेत रोगी भी तीसरी आंख खोल सकते हैं। क्या उन्हें थर्ड आई खोलने की ज़रूरत है, या अगर वो मेडिटेशन करते हैं थर्ड आई खोलने के लिए तो क्या ये सही है। दोस्तों, तीसरी आंख खोलना यानी एक विज़न पाना जिससे हम स्पिरिट्स को देख सकें, नेगेटिव एनर्जीज़ को देख सकें। और ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, बहुत हार्ड प्रक्रिया होती है और इतना आसान नहीं होता है इसको खोलना। जनरली होता क्या है, जब हम रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन की स्टेट में आते हैं तब ये ऑटोमेटिकली खुलनी शुरू हो जाती है। ये कोई ऐसी उभार वाली तीसरी आँख नहीं है जो हमारी आँखों के बीच में आँख बन के आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये जो विज़न है, यूँ कह लीजिए हमारी इंट्यूटिव पावर का एक बहुत ही एक्सपेंडेड व्यू है। जनरल तौर पे हर इंसान को इंट्यूशन होती है, पूर्वाभास होता है, उन्हें ये चीज़ें दिखती हैं, पर उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका लेवल, उसकी परसेंटेज डिपेंड करती है। थर्ड आई में बस ये होता है कि उसको तीसरा नेत्र इसीलिए कहा जाता है कि आपको वो दिखने लग जाता है जो लोगों को नहीं दिखाई देता। यानी कि हर तरीके की स्पिरिट्स, हर तरीके की एनर्जीज़, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे नेगेटिव हैं। अब प्रेत रोगी की अगर हम बात की करें तो प्रेत रोगी जो होते हैं वो हर तरीके से किसी ना किसी, जिस भी प्रेत के साए में होते हैं, जिस भी नेगेटिव एनर्जी के साए में होते हैं, वो पूरी तरह कंट्रोल्ड होते हैं। ऐसे केस में फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो मेडिटेशन करेंगे तो उनका ध्यान नहीं लग पाएगा। उनके लिए बहुत टफ होगा उस तरीके से ध्यान लगाना जिससे उनको वो इंसाइट मिल सके। उसके अलावा अगर वो कैसे भी करके ध्यान कर भी लेते हैं तो भी जो ऑरा होगा उनका वो पॉजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में जब नेगेटिविटी प्रेजेंट होती है तो आप बाहरी माहौल भले ही आप शांत करने की कोशिश करो, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब आपका अंदरूनी शरीर ही नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। तो जब पॉजिटिव ऑरा नहीं होगा, पॉजिटिव सराउंडिंग्स नहीं होंगे और बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी, भले ही आपकी खुद की एनर्जी पॉजिटिव है पर जो नेगेटिव एनर्जी साथ लगी हुई है उसकी नेगेटिविटी ही इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस मेडिटेशन का कोई फ़ायदा नहीं हो जाता। आप भले ही दवाई खा के या कुछ भी करके, अगर आपने कोई तावीज़ वगैरह पहन रखा और आप मेडिटेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप और भी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि जब भी कोई इंसान मेडिटेट करता है तो उसका सबकॉन्शियस लेवल बहुत एक्टिवेट हो जाता है। ये हमें पता नहीं चलता, पर ये पूरा जो सिस्टम है वो बहुत कमाल का है। कोई भी इंसान 2 मिनट कर रहा है, 5 मिनट कर रहा है, 10 मिनट कर रहा है, धीरे धीरे ऑब्वियस सी बात है उसका लेवल ऑफ टॉलरेंस, लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, लेवल ऑफ आवर्स बढ़ेंगे, धीरे धीरे वो हर तरीके से उसमें रमता जाएगा तो उसमें मज़ा भी आने लगता है। पर आप अगर ये सोचो कि पॉजिटिव एनर्जीज़ ही अट्रैक्ट होंगी तो वो गलत है। हर बंदा जो मेडिटेट करता है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है ऑलवेज हैव अ प्रोटेक्टिव कवर, हमेशा आप कवच बनाएं। पर जो प्रेत रोगी है वहाँ पे बात बिल्कुल ही बदल जाती है, क्योंकि एज कंपेयरिंग टू अ नॉर्मल पर्सन में तो फिर भी ये चांसेस रहते हैं डेट ही इज़ प्रोटेक्टेड, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो इनिशियल बॉडी है, उसका जो इनिशियल ऑरा है वो अभी तक छेड़ा नहीं गया है। पर जो नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित लोग होते हैं उनकी ऑलरेडी बॉडी झूठी होती है, यूज्ड अप हो चुकी होती है नेगेटिव एनर्जीज़ द्वारा। और जब आप मेडिटेट करेंगे और सबकॉन्शियस एक्टिवेट करेंगे, आपकी बॉडी की जगह आपकी आत्मिक तौर पे अपने आप को एनर्जाइज करेंगे, तब जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इजीली आपसे कांटेक्ट साध सकती हैं, आपके अंदर प्रवेश कर सकती हैं। खासकर जब आप उस वीक ट्रांस लेवल में हो तो उसमें आप इनडायरेक्टली नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव एनर्जीज़ को एक और मौका देंगे अपनी बॉडी को एक पोर्टल बना के इस्तेमाल करने के लिए। मैं पहले भी हालांकि इस विषय में बात कर चुका हूं, पर आज मुझे दोबारा करनी पड़ी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मेल आ रहे हैं जो खुद प्रेत रोगी हैं, पोजेस्ड हैं, पर वो थर्ड आई खोलना चाहते हैं, वो लोक कल्याण करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें थर्ड आई खोलने का तरीका सिखाओ ताकि हम लोगों के नेगेटिविटी उतार सकें जाके।
और मुझे बात समझ नहीं आ रही, आप खुद नेगेटिविटी से ग्रसित हो, खुद आप पोजेस्ड हो, खुद आप अभी तक ठीक नहीं हुए हो, या 1 मिनट के लिए आप थोड़े बहुत ठीक भी हो गए हो, फिर आप उसी दलदल में गिरना चाहते हो। और वो बार बार यही मेल करते हैं कि हमें भी अब जो है लोगों की का भूत उतारना है, लोगों की नेगेटिविटी उतारनी है, और हमें थर्ड आई का पूरा सिस्टम समझाओ, हम तैयार हैं। और वो बाकायदा ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंटली भी प्रेत रोगी हैं, उन्हें आवेश अभी भी आ रहा है, उसके बाद आप इतनी बड़ी फुलिशनेस की कैसे सोच सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना तो बुखार उतारो, अपनी तो परेशानी से निजात हो जाओ, जब भी तो आप किसी और की परेशानी दूर करोगे। और कुछ ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से ठीक हुए हैं, माँ बाप धक्के खा के परेशान होके कहीं ना कहीं जाके उतारा वगैरह करा के आए, अब उन्हें सूझ रही है कि वो थर्ड आई खोल के जगह जगह जाके लोगों की मदद करें। कई लोगों ने तो जो ये भी तक कहा है, दावा किया है कि वो पोजेस थे, ठीक हो गए, और उन्होंने और लोगों को ठीक करने के चक्कर में उनके पास गए और प्रेत रोगियों से मिले, उनसे आई टू आई कांटेक्ट किया, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने इधर उधर से सीख के किया, एंड दोबारा पोजेशन लेके घर आ गए। तो दोस्तों, आप अगर प्रेत रोगी हो तो थर्ड आई, मेडिटेशन, इन सब से दूर रहो। आपको उल्टा ज़रूरत है कि आप अपनी जो भौतिक शरीर है उसकी ऊर्जा को बढ़ाओ, ना कि आत्मिक ऊर्जा को। आत्मिक ऊर्जा जब भी बढ़ती है, जब हम ट्रांस लेवल में जाते हैं, हम अपनी बॉडी को छोड़ने लगते हैं, हमारे जो संपर्क है बॉडी में, जो हम कैद हैं, उससे हम आज़ाद होने लगते हैं। जब भी मेडिटेटिव स्टेट में एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी हो जाती है, लोग अलग अलग यात्राएं भी करी आते हैं, उनकी आत्मा इतनी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, इतनी वर्सेटाइल हो जाती है कि वो बॉडी से बाहर तक निकल पाती है। यहाँ तक कि बॉडी में मेडिटेटिव स्टेट में हर तरीके की स्पिरिट से कांटेक्ट कर लेती है, चाहे घर के हो चाहे कोई हो। पर जब आप प्रेत रोगी हो तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्पिरिट्स प्रेजेंट हैं जो नेगेटिव हैं, और जब आप ऐसे लेवल में जाओगे, ट्रांस लेवल में, जब आपकी सबकॉन्शियस हाईली एक्टिवेट हो जाएगी मेडिटेशन से, तब वो जो अंदर नेगेटिव एनर्जी बैठी है वो और नेगेटिव एनर्जीज़ को आसानी से आपकी बॉडी में ले आएगी। ऑलरेडी आपकी बॉडी इतनी वीक हो चुकी है, और इस हिसाब से आपकी बॉडी का पोर्टल खुल चुका है कि एक बारी कोई बंदा प्रेत रोगी हो जाता है तो हमेशा खतरा रहता है। वो कहीं भी जाता है, भूत प्रेत चिपटा लाता है, किसी के मरने में गया तो ले आया, कहीं सड़क पर गया तो ले आया। तो उसमें आप ये बेवकूफ़ी मत कीजिए कि आप दोबारा अपने आपको उस चीज़ का मौका दें, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इस मेडिटेशन के चक्कर में ज़्यादा स्पिरिट्स आ गई तो जीवन बचाना भी नामुमकिन हो जाएगा, जीवन जीना भी नामुमकिन हो जाएगा, और जीते जी भी नर्क, मरने के बाद भी नर्क। हालांकि पहले मैं एक बारी इस बारे में बता चुका हूँ, पर मुझे दोबारा आज मजबूर होकर इसी बारे में दोबारा बात करनी पड़ी, क्योंकि मैं जब उन मेल्स पे मना करता हूँ कि नहीं, मैं कोई थर्ड आई आपकी नहीं खुलवाऊँगा, या मैं आपको नहीं वो तरीका बताऊँगा, आप प्लीज़ अपने आपको फर्स्ट प्रोटेक्टेड कीजिए, अपने आगे बढ़ने की सोचिए। तो लोग परेशान हो जाते हैं कि नहीं बताइए, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, ये है वो है, तो ये सब प्लीज़ मत लिखिए। आप अपनी रक्षा कीजिए, अपने बारे में नहीं सोच रहे तो अपने फैमिली के बारे में सोचिए, उनका क्या होगा अगर आपको कुछ हो गया तो प्लीज़ इस बात पे गौर कीजिएगा। आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है टू सेव योर सेल्फ, अपने आप को बचाइए उस नेगेटिविटी से। नेगेटिविटी दूर करनी है हमने, पहले ठीक होना है, अपनी गृहस्थी जीवन के सुख भोगने हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो गृहस्थी के उन्होंने सुख नहीं भोगे, शादी नहीं हुई, बहुत से ऐसे लड़के हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन की खुशियाँ नहीं देखी, तो वो सब छोड़ के आप इसमें उतर रहे हो कि मैं आप थर्ड आई खोलो, ये करो, सब कुछ त्याग के। और ख़ासकर जब जब आपकी बॉडी पहले ही वीक है, नेगेटिविटी साथ है, तो वो ना कीजिए। किसी की कोई मजबूरी में खोलता है, किसी की अपने आप खुल जाती है, वो भगवान जानता है क्यों भगवान चाहता है। इफ़ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, मैं इस चीज़ के लिए आई वॉज नॉट रेडी कि मैं ये काम जो है मैं इस तरीके से लोगों को बताऊंगा या मुझे विज़न मिलेंगी, मैं नहीं कोई चाहता था ये, पर मुझे पता नहीं क्यों भगवान ने चुना। मैं भी एक ऑर्डिनरी ही लाइफ अपनी चाहता था, जस्ट लाइक एवरी ऑर्डिनरी पर्सन, कि मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जीऊँ, हर जो नॉर्मल यंगस्टर्स करते हैं काम वो करूँ। पर
मेरा चाइल्डहुड डिस्टर्ब्ड रहा इसी वजह से, इस थर्ड आई की वजह से पूरी लाइफ डिस्टर्ब्ड रही। और हर वक्त मैंने जो चीज़ें फेस करी, आई कैन टेल यू द एक्सपीरियंसेस विच आई हैड। और उसमें सरवाइव करते करते आई नो कि मैंने कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया, कैसे अपना कवर बनाया, कैसे वो सब चीज़ें सीखी, किस तरीके से मुकाबला करना सीखा, हर चीज़ सीखी। यहाँ तक कि ये सीखा कि अगर कोई मुझे हार्म करे तो उसको कैसे जवाब देना है, यहीं बैठे हुए। पर उस सब में जो मैंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो मैंने करे, वो आप सोच भी नहीं सकते उन सेक्रीफाइसेस के बारे में, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो मैंने सब चीज़ें की, जो अपने जीवन में जो कुछ मैंने भोगा, जो मैंने कुछ त्यागा उसके लिए। तो इसलिए इसको एक मजाक मत समझिए, खेल मत समझिए, एक आसान ट्रिक मत समझिए। एंड हमेशा उस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए कि, और आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जो लाइफ एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की होती है उसका मुकाबला नहीं। आई मिस डैट लाइफ। जो नॉर्मल लाइफ होती है, जो एक नॉर्मल इंसान जीता है, उस ज़िंदगी से खूबसूरत ज़िंदगी कोई नहीं। जहाँ आप केयर फ्री हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मौज ले रहे हो, खुश हो, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, ज़िंदगी के हर पल जी रहे हो अपने साथी के साथ। तो दैट इज़ द लाइफ विच विल गिव यू प्लेजर। उसी लाइफ में आप भौतिक आनंद उठा सकते हो, अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो। इस चक्कर में अगर आप पड़ गए, और ख़ासकर प्रेत रोगी होके, तो ज़िंदगी जहन्नुम है। ज़िंदगी अजीब तरीके की कसौटियों से भरी है, वो भी ऐसी कसौटी जो भौतिक के साथ साथ पारलौकिक भी है। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, खासकर प्रेत रोगियों को। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। अगर आपको धुनी चाहिए नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, तो आपको एक बार फिर बता दूं, बार बार लोग मेल में पूछते हैं धुनी के बारे में, तो प्लीज़ आप धुनी हेल्पलाइन पे इंक्वायर कर सकते हैं। हर तरीके की धुनी है, कई टाइप्स की धुनी है, वो एक बेसिक धुनी नहीं रही, कई वेरिएंट्स हैं। नॉर्मल भी है, स्पेशल भी है, सुपर स्पेशल भी है, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा भी है, बेस्ड ऑन योर लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इन योर होम। जिस तरीके की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर है, जितने लेवल की है, उस पर बेस्ड है। तो अगर आप बताएंगे एग्जीक्यूटिव्स को, तो दे विल रिकमेंड यू। उसके अलावा आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं मुझसे, मैं आपके सारे ग्रहों के उपाय करवा दूंगा। इट विल बेनिफिट यू इन लॉन्ग रन, ताकि आप कभी भी गलत फैसले ना लें। सही फैसले लेंगे तो जिस 0 के पायदान से 99 पे या 100 पे आप 10 सालों में जाओगे, वही आप 2 सालों में चले जाओगे। तो आपको हमेशा वो चीज़ें चूज़ करनी है, राइट पाथ, राइट वर्क, जो आपको तरक्की दे। तो वो अगर आप अपनी कुंडली के थ्रू करते हो, तो बहुत हद तक डिसीजन सही बैठते हैं और हमारे हर पासे सही पड़ते हैं। तो कुंडली बनवाने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति धुनी चाहिए पैसा अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसके लिए भी, इन सभी चीज़ों के लिए एक ही नंबर है, मोबाइल नंबर 8130331007। दोबारा बोलता हूँ 8130331007। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई पर्सनल परेशानी है तो ईमेल कीजिए pulkitsingla901@gmail.com पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।